कि ये जो कई बार हमें स्टक फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ें अपना 100% देके कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ही एफर्टलेसली हो जाती हैं। अब ऐसे में सवाल जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि दिक्कत आ कहाँ रही है? और कुछ लोगों का ऐसा कहना और मानना है कि कहीं न कहीं इन सारे फैक्टर्स के पीछे एनर्जी एक मेजर रोल प्ले करती है। और आज इसी बारे में बात करने के लिए और यही जानने के लिए हमारे साथ जुड़ी है मिस प्रतिभा, जो कि एक सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, ऑथर हैं और साथ ही हीलर हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हीलिंग का प्रोसीजर होता क्या है, कैसा होता है और हीलिंग क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू मैम एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सो अगेन सबसे पहला सवाल मैम यहीं कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि एनर्जी हीलिंग आखिर है क्या? क्यों एनर्जी हीलिंग को लोग ऑप्ट करते हैं, या फिर एनर्जी वाकई में एक इम्पॉर्टेंट एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में? मैम इसका सीधा सा आंसर यही है, जी। जवाब यही है कि एनर्जी डेफिनेटली हमारे लाइफ में असर करती ही है। जी। अब आप यदि बोलोगे कि ये कैसे करती है, जी। आपका यदि मूड ठीक नहीं है हम्म। तो आप प्रॉपरली बिहेव नहीं करोगे, या आप खुश हो तो आप फंक्शनिंग बहुत अच्छा करोगे। बिल्कुल। मीन्स आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है। आपका सराउंडिंग में यदि अच्छा माहौल है, या कहीं आप मतलब झोपड़पट्टी से जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू वोंट फील गुड। जी। आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ की एनर्जी जो है वो अलग है। बिल्कुल। उसकी वजह से वो हमारी लाइफ में इफेक्ट करती ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। गॉट इट। मैम लाइफ में जाहिर सी बात है, हर किसी को मल्टीपल हर्डल्स आते हैं या परेशानियां होती हैं। ऐसे में एक लाइफ कोच का होना किसी की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइडेंस की हर किसी को ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्या इम्पोर्टेंस होती है लाइफ कोच की? देखिए, हम लोग जब बच्चे होते हैं तो हमारी माँ हमारी टीचर होती है, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग माँ के पेट से कुछ नहीं सीख के आते। बिल्कुल। हर चीज़ के लिए, जैसे स्कूल में जा रहे, कोई सब्जेक्ट हम लोग सीख रहे, जी। तो लाइफ के ऐसे सारे मसले हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ वो एक अलग अलग है। बिल्कुल। उसके जवाब हमको नहीं मिलते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि वो भी इसी दौर से गुजर रहे हैं या उसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनके पास भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए लाइफ कोच का होना, गाइड का होना बहुत ज़रूरी है, जी। ताकि आपके लाइफ में आपके लाइफ को इजी बनाया जा सके। बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जिसे हम कहते हैं, वो किसी की लाइफ में जाहिर सी बात है तभी आ सकती है, या फिर किसी की लाइफ एक्चुअली कह सकते हैं हम कि ट्रैक पे तभी आ सकती है जब उसे कोई ऐसा इंसान गाइड करने वाला हो जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। और यहाँ से ही एक और सवाल आके खड़ा हो जाता है कि आज के वक्त पे जो हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। हम सोशल मीडिया भी ओपन करते हैं, हम देखते हैं कि कितनी सारी यूट्यूब वीडियोस, और उन यूट्यूब वीडियोस के अंदर कितने सारे लाइफ कोचेस हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये चूज़ करना कि आखिर किस पे ट्रस्ट किया जाए और किस पे नहीं किया जाए, और किसे किसकी बातों को नहीं मानना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि ये ट्रस्ट कैसे जीता जा सकता है और कैसे लोगों पे क्रिएट किया जाता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम। देखिए, हम लोग जब एनर्जी की बात कर रहे हैं, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई रास्ते में कोई एक बंदा या बंदी जा रही है, बिल्कुल। आपको देख के अच्छा नहीं लगा, भले ही वो कितना भी टैलेंटेड हो या कितनी अच्छी बात कर रहा हो। बिल्कुल। आपको दैट नहीं मीन्स लुक्स में भी कितना भी अच्छा। बिल्कुल, जी। लुक में अच्छा हो। इवन आप फिल्में भी देखते होंगे तो एक एक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो एक्टिंग अच्छा नहीं कर रहा है। अग्री अग्री। बिल्कुल। तो वैसा ही बहुत सारे लाइफ कोचेस है, लेकिन जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच होती है, आप उसी को चूज करोगे। जी। एंड एनर्जेटिकली यू विल गेट कनेक्टेड टू दैट पर्सन, एंड देन दैट इज द बेस्ट पर्सन टू कोच यू। गॉट इट। ओके। ओके। इसके साथ साथ लेकिन मैम आज के टाइम पे ऐसा भी है, सिंस हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं लोगों को, तो वो एक एनर्जी कह लीजिए या वाइब वो आप कह लीजिए, वो मैच करने के लिए आई गेस उतना स्कोप नहीं होता। ऐसे में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान दिया जाए और जिनके बेसिस पे अपना कोच चूज किया जाए? ओके,
आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ आता है आजकल, इंटरनेट में इतना कुछ अवेलेबल है आपको सामने, जी, क्योंकि आप सारी जिंदगी भी आप देखते रहोगे तो खत्म कंटेंट होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम लोग चूज करते हैं तो किसको चूज करें? जैसे मैंने बताया कि पहले तो एनर्जी उसकी चेक करनी है, आपकी एनर्जीज मैच होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली पता यू विल गेट द वाइब्स। बिल्कुल Right? बिल्कुल। देन दूसरी बात, उसका काम उसने क्या किया है जी, ये आप देख लीजिए। तीसरी बात, उससे एक बार पर्सनली मिलना बहुत ज़रूरी है। कोच के लिए कोची का या मेंटी का मिलना बहुत ज़रूरी है, जी, एंड मेंटी के लिए अपने कोच का या गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। अब देन ओनली आप एनर्जी एक्सचेंज बोल सकते हो या एक दूसरे के बारे में जान सकते हो, आपकी अथॉरिटी क्रिएट हो जाएगी कोच की, एंड आपको एक क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी और आपका सामने वाले का विश्वास भी आप पे रहेगा। बिल्कुल। तो एक पर्सनल मीटिंग आपके लिए बहुत मायने रखती है। गॉट इट। देयर इज नो डाउट इन दैट कि जो किसी इंसान से रूबरू होके जो चीज़ें आपको जिस तरीके से समझ आती हैं, वो जाहिर सी बात है ना, आप ओवर कॉल या फिर आप जस्ट उनको किसी वीडियो में देख के आप नहीं एनालाइज कर सकते। बिल्कुल। देयर इज नो डाउट इन इट। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो हीलिंग की जर्नी थी या लाइफ कोच की भी जो आपकी ये जर्नी थी, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई? मतलब जाहिर सी बात है, एक आम इंसान से कैसे आप एक हीलर में कन्वर्ट हुए, तब्दील हुए? ओके, स्टोरी बहुत लंबी है। मेरा बचपन बहुत मतलब प्रॉब्लम से गुजरा है। ओके उसके बाद अर्ली एज में मैरिज हुई, ओके तो अकल तो कुछ थी नहीं क्योंकि इतना छोटी उम्र में शादी हो गई, तो बैड रिलेशनशिप आई हैव गॉन थ्रू। गॉट इट। और अपना समाज ऐसा है कि लड़कियों को स्पेशली भारत में हम लोगों को एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता है, उनके ऑप्शंस नहीं पूछे जाते। जी, तो इतने सारे इमोशंस पाइल अप होने की वजह से आई वॉज डायग्नोस्ड विथ अ डिसीज जिसका मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, एंड उसके लिए मैं 8 साल से मैं सफ़र कर रही थी। माय गॉड। तो मुझे किसी मेरे कोलीग ने बताया कि गो टू द हीलर। जी जैसे हम लोग डॉक्टर का रेफरेंस देते कि इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, जी, लेकिन मेरी तब ऐसी हालत थी कि आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड द हीलिंग फीस। माय गॉड। ओके, बिकॉज ऑफ कोर्ट मैटर्स, एवरीथिंग, या एवरीथिंग्स अराउंड मी। या तो मैंने उनको पूछा कि क्या मैं सीख सकती हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल सीख सकती है। नॉर्मली हीलर्स खुद की हीलिंग कभी नहीं करते, जैसे डॉक्टर्स अपना इलाज Okay, नहीं जी। कराते हैं वैसे ही जी। हीलर्स अपनी हीलिंग नहीं कराते। ओके लेकिन मैंने सीखा हीलिंग, आई स्टार्टेड हीलिंग ऑन माई सेल्फ, ओके एंड विद इन 4 months मेरे 8 साढ़े 8 साल की जो भी सफरिंग थी टोटली Vanished. खत्म हो गई। वाओ वाओ। And then I started learning advanced courses, different modalities. आज के डेट में मैं 25 modalities प्रैक्टिस करती हूँ, वाओ, ग्रेट, वंडरफुल। हीलिंग modalities। जी, एंड कई लोगों को मतलब उसके कुछ कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है, किसी को एक ही मॉडलिटी से काम चलता है। एंड सबके एडवांस कोर्सेस, मतलब जितने भी कोर्सेस है कि प्राणिक हीलिंग किया है तो उसके 21 कोर्सेस किए हैं मैंने। एंड तब पता चला कि मुझ पे तो ये काम कर ही रहा है, जी, और ऐसे बहुत सारे आसपास मेरे लोग हैं कि जिनको इसके बारे में पता नहीं है, ओके या दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, दे आर पेइंग द कॉस्ट ऑफ देयर इग्नोरेंस। गॉट इट। तो सबको बताना ज़रूरी है। तो आई स्टार्टेड सबको बताना शुरू किया कि ये हीलिंग से ये होता है, या मैं इसमें से बाहर आई हूँ 8.5 साल के बाद, जी, और लोगों को भी फ़र्क दिख ही रहा था कि बिल्कुल, मतलब आपके आप बीमार होते हो तो तुरंत पता चल जाता है, बच्चे हो तो तुरंत पता चल जाता है, तो लोगों को वो भी पता चला था। एवरीवन वाज आस्किंग आप करते क्या हो मैम? तो तब मैंने बताना शुरू किया कि नहीं, मैं हीलिंग मॉडलिटीज प्रैक्टिस करती हूँ, ओके एंड उसकी वजह से एंड तब मुझे गाइड करने वाला कोई जब मिला, जी, तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाई आई डोंट बिकम अ गाइड टू अदर्स। बिल्कुल। एंड तब से मेरी लाइफ कोचिंग, क्योंकि मेरे पास बैड मैरिज का एक्सपीरियंस था, जी, फाइनेंशियल इश्यूज का एक्सपीरियंस था, ऑफिस पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस था, जी,
तो उससे उभरना आसान नहीं होता है नॉर्मल। अग्री ऑन दैट। तो किसी के सपोर्ट की, किसी के सहारे की, किसी के सिर्फ एक साथ की ज़रूरत होती है। एंड तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये साथ बनूंगी जिसको भी जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आई एम देयर। अमेजिंग अमेजिंग। या सो बेसिकली अगर देखा जाए, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां हमेशा बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब आप जाते हो, बाहर निकलते हो, आप समाज की तरफ देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि शिट, हम जिन परेशानियों को इतना बड़ा बोल रहे थे वो शायद इतनी बड़ी थी भी नहीं, हमसे ज़्यादा परेशान भी हैं। और होता क्या है कि अगर हम परेशान हैं तो या तो हम हार मान लें और उस परेशानी से समझौता कर लें, या फिर हम खुद को हील करते हैं, हम उस परेशानी से बाहर निकलते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। और तीसरी कैटेगरी कैसी होती है, जो खुद तो हील होते हैं, साथ पे औरों को भी हील करते हैं और औरों को हील करने का जो कि एक इनिशिएटिव लेके उसे स्प्रेड करते हैं। आई गेस यू एक्चुअली कम इन दैट थर्ड कैटेगरी, विच इज अमेजिंग मैम, वंडरफुल। थैंक यू मैम। या सो अगेन हमने बात की लाइफ कोच की इम्पोर्टेंस क्या होती है, हमने ये भी बात की कि एनर्जी हीलिंग जो कि है किस तरीके से, क्या एग्जैक्टली होती है, लेकिन अब ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से वर्क करती है। जैसे अगर हम किसी की लाइफ में, अगर हम किसी को कोच कर रहे हैं या फिर किसी को हील कर रहे हैं बेसिकली, तो वो प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि एक जो स्टेज होता है ना, हम डिनाइल फेज में होते हैं, या तो हम एक्सेप्ट कर चुके होते हैं चीज़ों को कि भाई मेरी तो लाइफ प्रॉब्लमेटिक है और ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए रहने वाली हैं, और एक होता है कि हम डिनाइल में होते हैं कि नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ओके हो जाएगा। सो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, व्हाट इज द प्रोसीजर? मैम, आपकी बॉडी जो है, बॉडी में हम लोग ब्रीथ करते हैं, उसी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं वगैरह वगैरह। कैन यू डिस्क्राइब इन द वर्ड्स? नो। ऑब्वियसली प्रोसेस एग्जैक्टली। वैसे ही हीलिंग का एग्जैक्टली प्रोसेस हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन यदि सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोले, जी, सपोज एक आध कपड़ा मैला हो गया तो आप क्या करते हो? धोते हो उसको, सर्फ में भिगोते हो, धोते हो, सुखाते हो, प्रेस करते हो, दैट बिकम अगेन या बिल्कुल इन प्रोसेस back यही to होता है। stage। हाँ, तो वही हम लोग एनर्जीज के साथ करते हैं। जब भी आपकी एनर्जीज खराब होती है, पहले तो उसको क्लींस करते हैं, देन एनर्जाइज करते हैं, ताकि आपकी लाइफ सुचारू रहे। ओके अब क्लींजिंग के डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटीज में डिफरेंट प्रोसीजर्स है, ओके तो वो अलग अलग, मतलब कौन सी हीलिंग मॉडलिटीज आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। चक्रा हीलिंग है, कलर थेरेपीज है, क्रिस्टल हीलिंग है, तो हर एक का अपना अपना प्रोसीजर है। ओके गॉट इट जैसे हर डॉक्टर का अलग एक सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है, वैसे ही इसका भी है। गॉट इट गॉट इट। ओके, सो बेसिकली मैम हम सब जानते हैं कि एनर्जी का बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, और वो जाहिर सी बात है, हमने देखा भी हुआ है, कहीं ना कहीं सबने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। पर क्या इसका कोई इफेक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है? ये एक बड़ा सवाल इन जनरल लोगों के जहन में आता है। इज इट ट्रू? इसका आंसर एब्सोल्यूट यस। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। गॉट इट। ओके बिकॉज मेरी एनर्जीज ठीक नहीं थी, ओके आई वॉज पाइलिंग अप और हाइडिंग, सप्रेसिंग माई इमोशंस। जी, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे हम लोग इकट्ठा करते हैं इमोशन, जैसे घर में कचरा इकट्ठा हो गया तो उसकी बदबू तो आनी ही आनी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। फिजिकली तो आपको असर करता ही करता है, और मेंटल पे भी करता है, बिकॉज आप फिजिकली ठीक नहीं है तो मेंटली आप ठीक नहीं रहोगे, बिल्कुल। और मेंटली आप ठीक नहीं है तो फिजिकली आप नहीं रह बेसिकली कोरिलेट करती है। एंड इट इज सेड कि जिंदगी में जो भी होता है ना, ट्वाइस इट हैपेंस, ओके वन फर्स्ट इन माइंड जी, एंड देन इन रियलिटी। ओके तो मतलब जो भी आप भुगत रहे हो, आपके दिमाग में वो पहले आया रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द इलनेसेस और सफरिंग्स ओके साइकोसोमेटिक है। ओके। ये क्या है मैम इनसे? साइकोसोमेटिक मीन्स मानसिक है। आपको लगता है कि आप बीमार हो और आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो, या मन में आप बहुत सारे निगेटिव विचार कर रहे हो, गॉट इट। तो उसकी वजह से बीमारी है। ओके तो आपको पहले मन को ठीक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर ठीक रहेगा, और शरीर आपका ठीक रहेगा तो मन भी ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम आज का जो लाइफ शेड्यूल है लोगों का,
बहुत हेक्टिक है, हर कोई बिजी है, पूरे दिन भागा दौड़ी अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, पैसा कमाने की होड़ है, चाह है हर हर जगह, मतलब हर इंसान में। और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हो जाता है आजकल महंगाई या जो सारी चीज़ें हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाना या अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को दे पाना आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा टास्क है कहीं ना कहीं। ऐसे में किस तरीके से इंसान खुद को बैलेंस कर सकता है, कैसे बैलेंस रख सकता है? ओके मैम, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको पैसा लगता कितना है। ओके। बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि महंगाई है, ये है, वो है, लेकिन किसी को पता नहीं। आज मैं आपको पूछती हूँ कि आपको मंथली एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कितना पैसा लगेगा, जी। आप क्या जवाब दीजिएगा? इतना कि बस मेरा खाना, मेरा रहना, अप्रोक्सीमेट एक अमाउंट, एक्स अमाउंट। आई डोंट नो, मे बी 40। ओके, कुछ लोगों को वो भी समझ में नहीं आता है कि मुझे जरूरत कितने की है। गॉट इट। तो पैसे को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आजकल, और महंगाई के नाम से बिल फाड़ रहे हैं, जबकि दैट इज अ कॉस्ट ऑफ आवर इग्नोरेंस ओनली, अगेन आई विल से। क्योंकि होता क्या है कि हमको पता नहीं है और सब लोग कमा रहे, एंड और एक हम लोग कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल। नीड से ज्यादा ना हमारी जो विशेष है उस पे ज्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं। गॉट इट। नॉर्मल जिंदगी के लिए उतना पैसा नहीं लगता है जितना हम लोग सोचते हैं, तो वो समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझोगे तभी आप बैलेंस कर पाओगे। आप नीड के लिए काम करोगे तो बिल्कुल आपकी नीड विल बी फुलफिल्ड जी। लेकिन आप ग्रिड के लिए काम करोगे तो वो कभी पूरी नहीं होने वाली। बिल्कुल। तो आपको ये बहुत समझना ज़रूरी है। और हम लोग ये बोलते हैं कि मैं मेरे मम्मी पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप वो अपने लिए कर रहे हो, तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, जब तक आपको अच्छा नहीं लगता है तब तक आप नहीं करते। ट्रू दैट। तो मतलब आप अपने लिए कर रहे हो, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। दैट्स ट्रू। तो आप यदि सोचते हो कि मेरा ये स्टेटस है और मेरे पेरेंट्स को मैं ऐसा रखूंगा, सो दैट इज योर पर्सनल कॉल, मे बी वी कैन से, राइट? सो दैट इज वीकनेस। सो आपको वो समझना बहुत जरूरी है, तभी आप बैलेंस रख पाओगे। गॉट इट। वैसे टू बी ऑनेस्ट, सिंस यू आस्क्ड, इसलिए मैंने शायद एक 40 का एस्टिमेट दे दिया, बट मैंने भी कभी इस सवाल के बारे में सोचा नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि शायद ये चीज़ है जो हमें सबसे पहले एनालाइज करनी चाहिए, और हम सबसे आखिर में यही सोचते हैं कि एक्चुअली हमारी नीड कितनी में फुलफिल हो जाती है ना? क्योंकि जब शुरुआत करता है इंसान, हमेशा कम से शुरुआत करता है। नीड्स तो तब भी फुलफिल हो रही थी, लेकिन आज जैसे जैसे इंसान बढ़ता जा रहा है, एक सर्टेन लेवल पे पहुंचता जा रहा है, जाहिर सी बात है पैसा भी बढ़ रहा है, लेकिन आज उतना भी कम पड़ता है। तो यस, कुछ तो बेसिकली वो जो बेसिक सिस्टम है वहाँ कुछ तो फॉल्ट है। और पैसे का ऐसा है कि आप जितना भी कमाओ जी। उतना कम है। और कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मेरा उन लोगों को से यही कहना है कि लक्ष्मी जी और कुबेर जी को छोड़ के हर बंदे को पैसे की जरूरत है। बिल्कुल। बाकी किसी को नहीं। बिल्कुल। उनको सिर्फ जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर गिवर। हाँ, एग्जैक्टली। दे आर गिवर। हम्म। लेकिन हम लोग सिर्फ लेना जानते हैं, तो हम लोगों को जरूरत है, लेकिन कितनी जरूरत है ये जानना बहुत जरूरी है। गॉट इट, गॉट इट। एक और चीज़ हीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जो हीलर्स होते हैं, जस्ट बिकॉज वो औरों के अंदर से जो नेगेटिविटी है वो सक करके उनको पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और ऐसे में ये कहते हैं लोग, या लोगों का ये मानना है कहीं ना कहीं कि इससे उनकी पर्सनल लाइफ पे या हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, जस्ट बिकॉज वो अपने अंदर से वो पॉजिटिविटी निकाल कर उनको दे रहे होते हैं। लाइक इज इट ट्रू, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? ये बिल्कुल मिथ है, एंड दिस इज, यदि लोग ऐसा सोचते हैं तो मतलब उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगेन यू आर इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट्स। ओके। क्योंकि जो भी हीलर होता है हम्म। वो खुद की एनर्जीज नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उनके पास खुद की एनर्जीज नहीं होती। ओके। हीलर इज अ चैनल टू पास ऑन द एनर्जीज। ओके। यूनिवर्स से हम लोग एनर्जीज ले रहे हैं एंड उस बंदे को दे रहे हैं, इसलिए मेरी एनर्जीज कुछ नहीं जा रहा है। ओके। कि मेरे पास अब वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, यूनिवर्स से मैंने भी लिया है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। तो आई एम जस्ट अ चैनल टू पास ऑन द एनर्जीज टू द रिक्वायर्ड पर्सन, जो भी जिसको चाहिए, जरूरत है उसकी। गॉट इट। तो ये कहना कि नहीं आपकी उसकी निगेटिव, वैसे एक हीलिंग मॉडलिटी है
ओके जिसमें आपका दर्द मतलब सपोज आपको फीवर है तो मैं अपने ऊपर ले लूंगी एंड मेरे पे हीलिंग करूंगी, मैं आपको हील नहीं करूंगी, ओके आपसे वो मैं मेरे पास ले लूंगी गॉट इट एंड मैं मेरे को हील करूंगी। ओके वो ओनली एक हीलिंग मॉडलिटी है गॉट जिसमें ये हुआ जाता है, लेकिन उसमें भी उसको उस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गॉट इट इट इज समथिंग कि आप खुद को भी हील कर ले। हाँ, बस खुद को हील कर रहे हो तो उसमें भी उसकी एनर्जीज का कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज यू हैव टेकन फ्रॉम यू एंड वी हैव गॉट द एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स एंड न्यूट्रलाइज्ड। बिल्कुल। आपने मैम मेंशन किया कि कोई भी हीलर खुद को हील नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ आपने की। कैसे ये थॉट भी आपके जहन में आया एंड हाउ वाज दिस जर्नी? लाइक शुरुआत में क्या ऐसा लग रहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल, कैसे होगा, क्या होगा, एंड देन इवेंचुअली इट हैपेंड, तो लाइक हाउ वाज दैट फीलिंग? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं कर सकता, जी कर सकते हैं, बट लोग अवॉइड करते हैं। जैसे डॉक्टर्स को भी बोला जाता है कि वो अपनी ट्रीटमेंट खुद कभी नहीं करते, अपनी सर्जरीज खुद इवन खुद नहीं कर obviously। सकते जो भी है, जी क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं या बायस्ड हो जाते हैं, ओके हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं कि नहीं यार मैं बहुत बड़ी हूँ या बड़ा हूँ, या आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, या आई एम डाउटिंग माई सेल्फ ओनली कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। गॉट इट गॉट इट। मेरे साथ वो नहीं था। मैंने ये सोचा कि जब तक मैं खुद पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ तब मैं दूसरों पे कैसे अप्लाई करूँगी। अग्री। यहाँ मुझे गांधी जी की एक स्टोरी याद आ जाती है कि उनके पास एक लेडी गई थी एक छोटे 8 साल के बच्चे को लेके कि गांधी जी ये मेरे बच्चे को समझाइए, इसको गुड़ बहुत पसंद है और गुड़ बहुत खाता है। यस यस। तो गांधी जी ने उन लेडी को बोला कि आप 8 दिन के बाद आ जाइए। तो 8 दिन के बाद वो लेडी फिर से आई वो बच्चे को लेके, और गांधी जी ने उनको समझा दिया कि गुड़ के क्या दुष्परिणाम होते हैं, गुड़ खाना कैसे अच्छा नहीं है। तो लेडी ने पूछा कि गांधी जी ये सिंपल चीजें बताने के लिए आपने 8 दिन के बाद आने के लिए क्यों बोला। उन्होंने बोला कि गुड़ मुझे भी पसंद था, मैं बहुत खाता था, तो जब तक मैं खा रहा हूँ तब तक मैं किसी दूसरे को मना नहीं कर सकता। बिल्कुल। ऐसे ही मैं सोच रही थी कि हीलिंग यदि मैं खुद के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं देख रही हूँ, मैं दूसरे को क्या बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो कोई भी उपाय मेरे लिए सूट नहीं करता मैं दूसरे के लिए कैसे गाइड करूंगी। अग्री। तो इसके लिए मैंने मेरा अपना हीलिंग शुरू किया एंड उसके रिजल्ट्स तो मतलब ऑब्वियस है, लोगों को दिखते ही है। एंड देन ओनली आई विल मतलब आई स्टार्टेड गाइडिंग पीपल। मैम ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ऑब्वियसली बात है कई सारे लोगों से आप मिले होंगे इस पूरी जर्नी में, कई सारे लोगों के साथ आपने वन ऑन वन कॉन्वर्जेशंस भी किए होंगे, आपने कोच की तरह उन्हें कोच भी किया होगा, जाहिर सी बात है। जी। आपकी जर्नी की कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे, कोई टफेस्ट एक्सपीरियंस और कोई इजीएस्ट एक्सपीरियंस, दोनों प्लीज बताइए। वन ऑफ माई क्लाइंट्स, जी lady of course, she was having a gynec issue. ओके ओके ओके, एंड नॉर्मली ये बोला जाता है कि यूट्रस की लेयर 3 पॉइंट समथिंग mm की होती है, एंड उसकी स्वोलन की वजह से वो 15 mm तक गई थी। माय गॉड। एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग months together she was bleeding and bleeding, so she was not able to move and all these things. जी उसने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मुझे कहीं से पता चल गया। एक्चुअली मैं उनसे मिलने के लिए जाने वाली थी, मैंने पूछा कि मैं कब आऊँ, तो उन्होंने बताया कि मैं अभी 2 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना है, तो आप मत आना, एंड ये रीज़न है। जी तो मैंने उनको पूछा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए, तो बोले कर सकते हैं तो करिए। बिल्कुल। तो मैंने उनका हीलिंग शुरू किया। दैट टाइम शी वॉज इन औरंगाबाद, आई वॉज इन मुंबई। Okay. So like this healing can happen distance safely. Yeah, absolutely. Okay. Okay. So I started healing her, and नेक्स्ट डे, मतलब आज मैंने हीलिंग शुरू की, नेक्स्ट डे वो बेड से उठ के बैठ गई, Got it. उसका ब्लीडिंग बंद हो गया। तीसरे दिन शी वॉज परफेक्टली ओके। एंड जब वो हॉस्पिटलाइज होने के लिए गई डॉक्टर को, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी एंड देखा कि उन्होंने सीनियर डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर व्हाटएवर आई एम सीइंग
whether that is true. ओके तो उनकी जो 15 mm तक जो यूट्रस का स्वेलिंग था वो अगेन केम बैक टू 3.7. अमेजिंग ड्रास्टिक डिफरेंस इट इज Drastic difference. And we in 2 days healing. With 2 days healing. ओके एंड तब डॉक्टर्स ने बताया कि आपको आज तो हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है और आज के बाद आपकी यूट्रस की जो कंडीशन है लाइफ में कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज़ अ मतलब इतना इफेक्टिव है एंड मिराकुलस रिजल्ट्स देता है. गॉट इट अमेजिंग सो दिस इज अ मतलब toughest one ओके it was. And easiest one was through वास्तु actually. मेरे क्लाइंट का एक भाई was addicted to gambling. माय गॉड ओके तो मतलब पूरा पैसा वो माँ बाप को नहीं मानते थे वो. So she asked me कि कुछ कर सकते हैं. तो आई गाइडेड वास्तु में कुछ चेंजेस मैंने बताए एंड ही वाज परफेक्टली ओके. वाओ एडिक्शन से बाहर आ गया. दैट वाज इजीएस्ट वन आई थिंक सो. ओके और उस प्रोसेस ने कितना वक्त लिया पूरा इमीडिएटली अमेजिंग ओके इमीडिएटली. ओके एंड समटाइम्स इट हैपेंस ना कि आपको यदि कुछ रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए हाँ तो आई विल गिव सम रेमेडीज. ओके आपका काम बन जाएगा. ओके इसी बात से मैम अगर कोई ऐसा शख्स सिंस यू ऑल्सो से कि योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ सो अगर कोई शख्स है जो वाकई में खुद को हील करना चाहता है क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो अगले 24 घंटे में करे या फिर करना एटलीस्ट स्टार्ट करे जिससे कि उसको लाइफ में उसके पॉजिटिव चेंजेस कुछ नजर आए. ओके फर्स्ट थिंग यू शुड गो टू फ्लाइट मोड. सबसे कट जाओ. ओके एकदम एक पॉज ले लो छोटा सा एंड स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग ओके एंड सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए क्योंकि दैट इज़ अ बेसिक आपका बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है. गॉट इट. लंबी सांस लेते हो तो आपकी लॉन्जिविटी भी बढ़ती है ये आपको पता होगा और जितने आपके शैलो ब्रेथ्स होंगे आपकी लाइफ उतनी कम होती जाती है. तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है जो भी आपको सूट करता है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि अनुलोम विलोम करो प्राणायाम करो दिस करो दैट करो नहीं. ओके ट्राई इट योरसेल्फ जो भी आपको ठीक लगता है क्योंकि इमीडिएटली आप हीलर के पास नहीं जाओगे या गाइड के पास नहीं जाओगे. तो घर बैठे शुरू करना है तो सिर्फ धीरे धीरे सांस लेना भी आप शुरू कर देते हो. ओके आपका बात करना कम कर देते हो. इट्स सेड कि हम लोग अपने एनर्जीज बातों में बहुत गंवा देते. इतना चैटर 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 ट्रू आई हैव हर्ड दिस अ लॉट. ट्रू तो आप साइलेंट रहो. इसलिए मैंने बोला कि फ्लाइट मोड पे जाओ किसी से कुछ नहीं करना है जी एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. यू विल स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ. दिस इज अ बेसिक थिंग. गॉट इट. सिंस अगेन आप फ्लाइट मोड पे जा रहे हो और आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो लोगों से तो इट इज समथिंग कि आपको शायद खुद को जानने का खुद को समझने का भी ज्यादा वक्त मिलेगा और वो भी शायद एक आई गेस बहुत बड़ा हीलिंग या खुद को मतलब लाइक हीलिंग का रास्ता हो सकता है खुद को हील करने का जरिया एक तरीका हो सकता है. दैट इज सो ट्रू. मैम हम अक्सर जो कि है सुनते हैं लोगों से कि यू नो स्पेशली हमारे शास्त्रों में भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र आता है कि अगर तो आप जो कि हैं अच्छा खाते हैं जैसे कि अगर आप ऐसा खाना कंज्यूम करते हैं जिसका तामसिक नेचर ना हो तो ऐसे खाने से भी जो कि है आप अपनी एनर्जी को काफ़ी और आपको काफ़ी प्योर करते हो. इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना है लोग ऐसा काफ़ी कहते हैं. कितना सही है ये क्या खाना वाकई में आपकी एनर्जी को इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है. ये कहा भी जाता है जैसे अपने शास्त्रों का उल्लेख किया कि जैसा अन्न वैसा तन. बिल्कुल जैसा तन वैसे मन. जी मतलब आप खाना जो खाते हो अभी आपने सपोज चाइनीज आपको पसंद है उसमें लहसुन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, लहसुन right? प्याज एवरीथिंग इज तो आप चटकार लेके खाते हो तब आपकी एनर्जीज कैसे होते हैं? एक्साइटेड. शायद उस स्पेसिफिक टाइम पे एक्साइटेड और पीक पे होती हैं बहुत दिन पे होती है. हाँ उसके बाद लेकिन वो आपकी हम लोग अचानक से एक्साइटेड होते बिल्कुल। हैं एंग्शियस हो जाते हैं जी तो दैट इज अ तामसिक way of. या यदि सात्विक फूड खाते हो तो ऑटोमेटिकली आप यदि कुछ घर का भोजन कर रहे हो दाल चावल खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली यू फील एकदम शांत. बेसिकली दैट इज समथिंग जो आप अपना पेट भरने के लिए और शरीर को कुछ न्यूट्रिएंट
आउट ऑफ इट देने के लिए आप कंज्यूम कर रहे हो, और वो कुछ ऐसा हो गया जो आप सिर्फ अपना शायद स्वास्थ्य पूरा करने के लिए बिल्कुल। या अपने वो पल भर की खुशी के लिए आप खुद को शायद कुछ दे रहे हो, राइट? ओके। और ये भी मिथ है मैम कि सात्विक भोजन टेस्टी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इवन आयुर्वेदा या जो हर्बल वाले जो भी रेसिपीज है या जैन की हम लोग रेसिपीज देखते हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता है, वो भी बहुत टेस्टी होती है। लेकिन हम लोग आजकल वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं या जंक फूड पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने, इजी वे हमको अवेलेबल भी हो रहे हैं बिल्कुल एट आवर डोर स्टेप्स। जी। तो हम लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे, इजीली अवेलेबल हो रहा है, ऑर्डर करो, खा लो और चलते बनो। लेकिन उसका परिणाम आप पे कितना हो रहा है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगेन शायद वो पल भर की खुशी के लिए वो जो लॉन्ग टर्म का नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। रेस्ट मैम, हमने खाने की तो बात कर ली, हमने हेल्थ की भी बात कर ली कि कैसे को लिंक्ड हैं दोनों चीज़ें। अब अगर हम इस साइड भी जाएं कि आपकी जो डेली लाइफ होती है, अगर जैसे हर कोई आज के टाइम पे काम कर रहा है, अब चाहे वो एक औरत हो या एक आदमी हो, आज के टाइम पे हर कोई काम जी, कर रहा है बिल्कुल। और घर से बाहर निकलता है, 10 चीज़ों में उलझता है, और कहीं ना कहीं आज के वक्त में भी आफ्टर दिस मच ऑफ वी कैन से मॉडर्निटी जो लोगों में आ चुकी है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लेकिन लोगों का यही माइंडसेट है कि औरत बाहर भी काम कर कर आएगी, उसके बाद आके घर को भी संभालेगी और घर का भी काम करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं औरत के लिए वो मेंटल स्टकनेस या वो थकना, परेशान होना ज़्यादा कहीं ना कहीं हो जाता है। ऐसे में आप उनके लिए क्या कहेंगे, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे वो खुद को हील कर सकती हैं, कैसे वो खुद को और ज़्यादा एनर्जाइज और सारे बंधनों से दूर रख सकती हैं? ओके, देखा जाए तो आसान भी है और सवाल मुश्किल भी है, जी क्योंकि यहाँ डायरेक्टली हम लोग बात कर रहे हैं जेंडर के डिफरेंस की। जी हम कितना भी कुछ बोले, फिजिकल डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो नेचुरल है। जी नेचर ने बनाया ही औरत को। और ये हम लोग जब बोलते हैं कि औरत घर पे आके भी काम करती है, जी मैं इसका दोषी न मैम कई बार औरतों को ही मानती हूँ, क्योंकि आप चुपचाप सहन करते जा रहे हो। आपको ये बोला गया तो आप कर रहे हो, आपने ये करना है कर रहे हो। आपके लिए आपकी खुद की आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी थी किसी भी चीज़ में। जी आप बोल दो कि आप थक रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा सामने वाले को। बिल्कुल और आप ये अज्यूम कर रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है। या कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अच्छी बहू हूँ, अच्छी बीवी हूँ, अच्छी माँ हूँ, ये सब दिखाने के चक्कर में हम लोग अपने ऊपर खुद ही Word लाते जा रहे हैं। बिल्कुल दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड। आपको आपकी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, इमोशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपसे नहीं हो रहा है तो ये आपको बोलना सीखना पड़ेगा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थक गई। बिल्कुल जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। बिल्कुल ऐसे ही जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा सामने वाले को। बिल्कुल। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैम बिल्कुल मैं भी आपकी बात से राब्ता रखती हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें शायद अलग पर्सपेक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि औरतें कहीं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। उनको क्या लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा शायद एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट वी कैन मेक इट। हम घर को भी हैप्पी रख सकते हैं, हम बाहर ऑफिस में भी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आई टोटली अग्री ऑन दैट कि कहीं ना कहीं उसी लूप में अटक के एक औरत खुद को खो देती है कहीं ना कहीं, और वो भी होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे कोई आपके लिए नहीं लेगा। बिल्कुल, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो मतलब हम लोग इमोशनली होते हैं, टोटली अग्री, जी बट प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है माँ। सिर्फ बिल्कुल। इमोशन के बेसिस पे आप काम नहीं कर सकते हो। अग्री ऑन दैट। सो मेरा यही कहना है कि आप इमोशनल हो, साथ ही में प्रैक्टिकल भी हो, और अपने लिए बोलो। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम क्रांति लानी है या ये करना है। एक माइल्ड लैंग्वेज में भी बोला जा सकता है कि नहीं यार मैं आज परेशान हूँ, बिल्कुल, मदद करो। नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कैसे बोलना है वो भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंड मदद मांगना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली अग्री ऑन दैट। ऑन माई ओन
मैं आपको मदद नहीं करूंगी। जी, क्यों करूंगी? जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक बिल्कुल। मैं नहीं करूंगी। इट इज समथिंग ना मैम कि कहा जाता है कि अगर आप बोलोगे नहीं तब तक भगवान को भी नहीं पता, मतलब भगवान से भी चीजें मांगनी पड़ती हैं शायद, तब जाके वो पूरी हो पाती है कहीं ना कहीं, या भगवान वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं भी चलो मेरे भक्त को ये रिक्वायर्ड है तो उसको प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि उसके पास बहुत सारे चीजें हैं एक खेती है, तो उसको बताना जरूरी है कि भाई मुझे ये चाहिए। बिल्कुल, सो ट्रू। अब मैम एक क्विक सा रैपिड फायर राउंड हम करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और वन वर्ड पे आप उनका रिप्लाई दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मनी ब्लॉक या लव ब्लॉक, लोगों में ज्यादा कॉमन क्या है आज के वक्त में? मनी ब्लॉक। ओके। टैरोट कार्ड्स या एंजल कार्ड्स, पर्सनल फेवरेट आपका क्या है? माम, जैसे माँ को बच्चों में डिफरेंशिएट करना नहीं होता है, फेवरेट नहीं होता है, वैसे मैं ये दोनों बोलूंगी, लेकिन एंजल्स मेरे ज्यादा फेवरेट है। थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर में बोलूंगी। गॉड, इस तरीके से माँ का फिर भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर किसी की तरफ होता है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। मैनिफेस्टेशन के बिगेस्ट मिथ क्या है? मैनिफेस्टेशन के लिए बोला जाता है कि बस सोच लो और आपको मिल जाएगा, दैट इज द बिगेस्ट। ओके, ओके। अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए एक डेली हैबिट? ब्रीदिंग एक्सरसाइज ओके, एंड डिटॉक्स योर एनर्जीज। गॉट इट। टॉक्सिक रिलेशनशिप हील करना चाहिए या फिर लीव? पहले हील करने की कोशिश करिए, नहीं हो रहा है तो लीव करिए। गॉट इट, ओके। हमने यहाँ पे बात की मैम कि किस तरीके से हम टॉक्सिक रिलेशनशिप को जो कि है हमें अगेन हील भी करना ज़रूरी है, एंड देन अगर लग रहा है कि चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं तो वहाँ छोड़ना भी ज़रूरी है। ऐसे में कोई आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पे आपने किसी के साथ हीलिंग की हो? क्योंकि अगेन एक अटैचमेंट होता है और लंबे वक्त का अटैचमेंट होता है, साथ ही में समाज में स्टीरियोटाइप भी है कि यू कैन नॉट लीव योर पार्टनर, सिंस अगेन वी नो कि कैसी मेंटालिटी हमारे आसपास के लोगों की है या होती है इन जनरल। एंड इसमें भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक औरत से शायद थोड़ा सहना या सहन कर लेना एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? एंड देन अगेन वन जर्नी ऑफ योर्स, उसमें से कोई एक ऐसा किस्सा या कोई एक ऐसा आपका क्लाइंट रहा हो जिसको आपने हील किया हो इन दिस स्पेसिफिक रिगार्ड? ओके। मैम, हम लोग मतलब कभी भी हीलिंग के बारे में, किसी चीज के बारे में जब रिलेशनशिप की बात करते हैं जी, तो तोड़ना कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। गॉट इट। लेकिन तब एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगी कि सिर्फ सहना भी जरूरी नहीं है। हम लोग करते क्या है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं बिल्कुल। और चीजें एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि इसने ऐसा इसलिए किया होगा, और शायद वो चीजें और ज्यादा खराब करता है, राइट? वो खराब करता है। तो आपको एक दूसरे से आपको बात करना बहुत जरूरी है। गॉट इट। एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, उन्होंने मतलब मैडम मुझे आपके पास रीडिंग करने के लिए आना है। मैंने कहा क्या हुआ? आइए आप, बिल्कुल आइए। सबसे पहला डायरेक्टली क्वेश्चन था, मेरी मैरिज कितने दिन तक चलेगी? ओके। मैंने कहा व्हाई यू आर आस्किंग सो, और आपके शादी को कितने साल हो गए? तो उन्होंने एक्स नंबर बताया। मैंने कहा इतने टाइम में तो समझना एक दूसरे को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे तो सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है समझने के लिए, बट फिर भी आपको एक दूसरे को समझना, टाइम देना बहुत जरूरी है। जी, जैसे बोला जाता है ना कि उबलते हुए पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। ट्रू दैट, सो ट्रू। तो किसी भी चीज को वक्त देना बहुत जरूरी है। तो आप अपने रिलेशनशिप को भी एक वक्त दीजिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि शादी करने के टाइम पे ही ये बोला जाता है चलती है तो चलेगी, नहीं तो छोड़ने का तो ऑप्शन है ही है। बिल्कुल। तो हम लोग इस सोच से यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वो चलेगी नहीं शादी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले हील करने की कोशिश करिए, एंड उसके लिए किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत है तो वो भी ले लीजिए। जी। बोथ द साइड्स। मैं ये नहीं बोलूंगी कि औरत के लिए या मर्द के लिए, आदमी के लिए, नहीं, दोनों इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। तो एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं बनता है जी,
तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यू कैन गॉट इट सेपरेट हो सकते हैं। गॉट इट। अगेन इट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन मैम। एक आखिरी सवाल आपसे, आप इस स्टोरी मेकर्स के प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक क्या संदेश, अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, आपकी बॉडी क्या कहती है समझने की कोशिश करिए। जी। फ्रीक्वेंटली साइलेंस में जाइए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप कर क्या रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। जी। बॉडी को जैसे डिटॉक्स करते हैं वैसे एनर्जेटिकली भी आपको डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड एक कहा जाता है ना कि नज़रिया बदलो तो नज़ारा बदल जाता है, दुनिया बदली हुई नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरा एक प्रोग्राम भी मैं कंडक्ट करती थी, चेंज योर इमोशंस चेंज योर लाइफ। ओके ओके। तो आपके इमोशंस आप चेंज करो तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। एग्री ऑन दैट। सो जैसे फ्रीक्वेंटली आप डेली नहाते हो वैसे आपके एनर्जीज भी क्लींस करना शुरू करिए। जी। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, छोटे छोटे मेडिटेशंस करिए, सो योर लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। एंड एक्चुअली लाइफ इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। ओके, दैट इज माय ओपिनियन एक्चुअली। गॉट इट। सो आज के इस पूरे कॉन्वर्जेशन में जो हमने समझा या जो हमें सबसे बड़ा एक लेसन मिला वो ये है कि खुद को समझना, खुद को जानना और खुद को परखना कितना ज़्यादा लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है, और ये आपको आपकी जर्नी सेट करने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। खुद को समझना, खुद को परखना और उस हिसाब से अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाना। एंड अगेन, अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टकनेस फील कर रहे हैं लाइफ में, तो हो सकता है उसका एक बड़ा कारण एनर्जी है। एंड इफ इट इज अ रीजन देन यू नो कि किससे आप बात कर सकते हैं, किससे अप्रोच कर सकते हैं और किसे सुन सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे स्टोरी मेकर्स के एक और नए एपिसोड पे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड बाय बाय।